विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मैं हूं निखिल सिंह और आज का यह विशेष कार्यक्रम हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। तिरंगे का अभिमान, एक यात्रा राष्ट्र के नाम। जब देश की सीमाओं पर वीरता अपना परचम लहराती है तो जन जन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक पर भारत की निर्णायक कार्रवाई ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बार फिर से दिखा दिया कि न झुके हैं न झुकेंगे। ये नया भारत है, ये हर वार का माकूल जवाब देना जानता है, ये घर में घुसकर मारना जानता है। और अब सिविल सोसाइटी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा देश के कोने कोने में निकाली जा रही है। हर गली, हर चौक चौबारे पर, हर बच्चे के दिल में, अगर कहा जाए बच्चे बच्चे के दिल में गूंज रही है सिर्फ एक ही आवाज, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। इस यात्रा का उत्साह देखते ही बनता है। देश प्रेम की भावना का ज्वार अगर आपको देखना हो तो इन तिरंगा यात्राओं में आप देख सकते हैं। तो आज हम जुड़ेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां संवाददाता हमारे हमको बताएंगे कि कैसे ये तिरंगा यात्रा बन रही है राष्ट्र प्रेम और एकता की सबसे बड़ी मिसाल। साथी होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान जो आपको बताएंगे, समझाएंगे इस जन आंदोलन के राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक मायने। तो एक तिरंगे के नीचे हम सब एक हैं, भाषा बोली से ऊपर राष्ट्रध्वज नेक है। तो आइए इस तिरंगा संग्राम में हम सब भी तिरंगे के साथ जुड़ते हैं, इस यात्रा के साथ जुड़ते हैं, तिरंगे के रंगों में रंगते हैं और मनाते हैं उस सामाजिक विजय का पर्व जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, सुनाना भी जानता है। तो आप भी गौर से सुनिए विजय रथ के इस घर घर नाद को। तो ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इन यात्राओं के जरिए देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लोगों में देशभक्ति का संचार देखते ही बन रहा है। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना सराबोर हो रही है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। तो सेना के शौर्य पर देश के तमाम शहरों में निकाली जा रही है यह तिरंगा यात्रा और जो आम जन है, जो हमारे भारत के रणबांकुरों का उत्साह जो है वो भी देखते हुए बन रहा है। तो आज कर्तव्य पथ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये यात्रा कैसे चल रही है और कितना उत्साह है, कितना ज्वार है राष्ट्र प्रेम का हमारे जो देश के लोग हैं। तो आज कर्तव्य पथ पर दिल्ली की बात करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। कितने उत्साहित दिखाई दिए ये एनसीसी के छात्र और छात्रा कैडेट, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कर्तव्य पथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद हैं। बात करते हैं, मैडम आज किस लिए शामिल हुए हैं यात्रा में? यहाँ पे तिरंगा यात्रा है, उसके लिए एकत्रित हुए हैं हम लोग। तिरंगा यात्रा के लिए आए हैं और बहुत ही जोश लग रहा है यहाँ आके। ऐसा लग रहा है बस आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज का उत्साह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना उत्साह है आज बच्चों में। हम में इतना उत्साह है कि आज हम पूरी दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं। आज हमें तिरंगा रैली में आके बहुत उत्साह फील हो रहा है। वंदे इस तिरंगा यात्रा में आके सबको बहुत अच्छा लग रहा है और आज जोश अलग ही लेवल पे सभी छात्राओं का। आप क्या कहेंगे बेटा? वो कहते हैं ना, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है यहाँ पे आना। एक कैडेट नहीं है कि आर्मी के तौर पे हम लोग रहते हैं। इतना जोश है कि सबको दिखा देंगे कैसे लड़ते हैं इंडिया वाले, कैसे ऑपरेशन सिंदूर करके वापस आते हैं इंडिया में।
कितने उत्साहित ये कैडेट दिखाई दे रहे हैं तिरंगा यात्रा में। एनसीसी कैडेट अलग अलग स्थानों से यहाँ पर शामिल हुए हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एनसीसी कैडेट्स का उत्साह आपने देखा और तिरंगा यात्रा एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई है। इस बीच दिल्ली में लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के लोग, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। इससे हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा और हमारे देश का, जितने भी देश की तीनों सेनाएं हैं, सबका मनोबल बढ़ेगा। इससे क्या है, दूसरे देशों को संदेश जाएगा कि हम सारे भारतवासी एक हैं। और जिस हिसाब से हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी वालों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो पाकिस्तान की भी ना जो कमर तोड़ दी है, ये हमारे मोदी जी थे। इसलिए ये जहाँ भी यात्राएं निकाली जा रही हैं, हमारे यहाँ भी निकली हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। तीनों सेना ने जवाब दिया, उनकी कमर तोड़ दी, उनके हर अड्डे पर और उनके एयरपोर्ट के जितने भी ख़त्म कर दिए। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम पूरा देश, हमारे देश की आन शान बान जो हमारे सैनिक हैं, हम उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। आज भारत देश को पूरा गर्व है कि हम भारत सेना के साथ हैं और हमारा हिंदुस्तान सारा उनके साथ है। जो हमारी सरकार ने और तीनों सेना ने जो काम किया है, बहुत ही अच्छा किया है और उनको एक सबक मिलेगा ताकि वो लोग दोबारा ऐसा काम ना कर पाएँ। ये हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम सब इसके साथ हैं। भारत में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान को इतना मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इसी उपलक्ष्य में हम तिरंगा रैली, हर जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे भारत में और विश्व में ये संदेश जाए कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो मतलब उनको सैनिकों को एक खुली छूट दी, ये मतलब उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा को लेके पहले तो हम मोदी जी को सल्यूट करते हैं कि जो उन्होंने सीमाओं पर सैनिकों को खुली छूट दी है, जिससे कि वो अपनी भी रक्षा कर सकें और देश की भी रक्षा कर सकें। और ये बहुत बड़ा कदम है हमारे सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। और इतना सशक्त नेतृत्व देश को मिला है तो हमें कोई डर नहीं है और हमें बहुत खुशी है। ये जो तिरंगा यात्रा है बहुत अच्छा काम किया है। इससे जो हमारे नौजवान हैं, जो फौजी हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे भी वो और बढ़ सके। दूसरा, ये जो मोदी जी ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, ये बेहद, इसमें तो पूरा देश बहुत खुश है। और देश भर में तिरंगा यात्रा चल रही है। वहीं राजस्थान से आए लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक आकर तिरंगा यात्रा का समापन किया। इस पर हमारे डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने राजस्थान से तिरंगा यात्रा में आए लोगों से खास बातचीत की। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और उस तिरंगा यात्रा के अलावा अगर देखें तो राजस्थान से निकली हुई एक यात्रा लाल चौक पर उसका समापन हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसका आयोजन किया है। अबू बकर नदवी जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राजस्थान के और जम्मू के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, लाल चौक पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। क्या पूरा संदेश पूरे देश में तिरंगा यात्रा, और आप यहाँ लाल चौक पर पहुंचे हैं जयपुर होते हुए। देखो, भारत यात्रा जयपुर से रवाना होकर दिल्ली के अंदर जो हमारे मार्गदर्शक है सम्माननीय इंद्रेश जी भाई साहब, उन्होंने तिरंगा झंडा दिखा के हमें रवाना किया, मार्गदर्शन देते हुए, निर्देश देते हुए कि आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए आप पहलगांव जाके वहाँ की खिराज अकीदत पेश करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने शहादत दी। और फिर इसी बीच के अंदर जो युद्ध चल रहा, जो हमारे पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने जो आक्रमण किया था, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से गर्व महसूस कर रही है कि ऐसे मौके के ऊपर जो आक्रमण किया, उन्होंने आखिरी कर दी थी आतंकवाद की, तो उस आतंकवाद को नस्तो नाबूद करने के लिए हमारे सैनिकों ने, हमारी बहन कुरैशी ने वहाँ के अड्डों को, वहाँ के एयरबेस को, वहाँ पे जिस तरीके से प्रशिक्षण दिए जाते हैं उन अड्डों को बहुत अच्छे तरीके से नस्तो नाबूद किया है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद का नाश हो, ये पैम्फलेट लिए हुए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आतंकवादी जो ठिकाने थे पूरा ध्वस्त हो गए। दुनिया ने देखा सबकी हमारी एकजहती की ताकत, हमारी एकता की ताकत, पूरे हमारे सेना के शूरवीरों की ताकत। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, हमारी सरकार ने नहीं दिखाई, या हमारे भारत देश के जो भी नागरिक हैं उन्होंने नहीं दिखाई। एकता का सबूत दिया है भारत देश के जितने भी नागरिक हैं। सेना ने अपना पूरा फर्ज अदा किया है, बॉर्डर पे जाके आतंकियों का खात्मा किया है। स्पष्ट है या आतंकवाद की अगली घटना युद्ध सरीखी मानी जाएगी। स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी
पोषक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। और यहाँ लाल चौक पर लोग यही उद्गार कर रहे हैं, कौमी एकजहती की, एकता की, और साथ ही साथ राष्ट्र के शौर्य प्रदर्शन को नमन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। और इस तिरंगा यात्रा पर किस तरह का उत्साह है देश भर में, ये भी जानेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। और क्या कुछ है इसके मायने, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या है, किस तरह से समाज में जागरूकता आई है, इसको लेकर के इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही साथ मधुरेश नारायण पटना से जुड़े हुए हैं, और लक्ष्य जो कि जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जुड़े हुए हैं। जनरल चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हीरामन तिवारी जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये यात्रा चल रही है देश भर में। लक्ष्य के पास सबसे पहले चलते हैं। जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है, किस तरह से उत्साह लोगों में दिखा, क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या बताएंगे? और ख़ास तौर पर जो सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की जब यात्राएं या इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसका विशेष महत्व भी होता है, कैसे बताएंगे इसको? निखिल, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसलमेर क्योंकि सीमावर्ती जिला है और राजस्थान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे जिले, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, श्रीगंगानगर हो, ये सभी सीमा से लगते हुए जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं। तो जिस प्रकार से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीयता का पर्व बन चुका है। एक पर्व जिसमें हमारी सेना पे हमें गर्व है। नौजवान, हमारे युवा, हमारे आम नागरिक न केवल सेना पे अपना विश्वास जता रहे हैं बल्कि हमारे तिरंगे के प्रति भी अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश भर में 8 दिन तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं निखिल, वो पूरी कर ली गई हैं। कल जयपुर से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, वहीं जिलेवर यानी प्रदेश के हर जिले में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सिविल सोसाइटीज द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे जिसमें हर जगह न केवल नागरिकों द्वारा तिरंगे को लेकर, हमारी सेना को लेकर, अपने उनके शौर्य को लेकर उनको नमन किया जाएगा, उनको नतमस्तक किया जाएगा, बल्कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवाद को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका भी जन जन तक प्रसार प्रचार किया जाएगा। एक अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा निखिल, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। मैं बताने देना चाहता हूं मेरे दर्शकों को कि राजस्थान एक पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने वाला है। बिल्कुल अहम बात है ये, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर रहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रही, जिस प्रकार से सिंदूर की सफलता के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है कि जो सत्र है, क्योंकि आगामी सत्र के मद्देनजर नए उसमें एडिशंस किए जा रहे थे, तो इस एडिशंस के मद्देनजर ही उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका चैप्टर उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चले, हमारी सेना के अदम्य साहस के बारे में पता चले, साथ ही साथ में जो युवा है उसमें देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत की जा सके, उसमें देशभक्ति की भावना स्कूल के समय से ही कि किस प्रकार हमारी सेना लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ती नजर आ रही है। जी निखिल। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। में अमरेंद्र गुप्ता को देख पा रहा हूं, दिल्ली का में मौजूद है हमारे साथ। इंडिया गेट पीछे दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट जो है, अगर कहा जाए जिस तरह से वो खड़े हुए हैं विजय का प्रतीक के तौर पर, आज हम उसको एक नए रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जिस तरह से चमक रहा है इंडिया गेट इनके पीछे, किस तरह से दिल्ली के लोग उत्साहित हैं सेना की इस जीत पर, सेना के इस पराक्रम पर, और क्या कुछ कह रहे हैं? अमरेंद्र, क्या जानकारी देंगे? आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। निखिल,
दरअसल आपने सही कहा, इंडिया गेट प्रतीक है देश के पराक्रम का, देश के गर्व का, और ये वो प्लेस है जहां पर देश भर से लोग आए हुए हैं। और बात करें गुजरात की, पंजाब के गुरदासपुर से लेके बिहार और झारखंड के लोग यहाँ घूमने आए हैं, और उनमें जिस तरह से आतंकी घटना जो पहलगाम में हुई और उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से करारा जवाब दिया घर में घुसकर, और आज सेना की शौर्य गाथा के तौर पर जहां पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आज वो महसूस कर पा रहे हैं उस शौर्य को, उस पराक्रम को, उस गर्व को, और वो सहज ही कह उठते हैं कि इस समय हमारा देश का जोश जो है वो सम्मान के साथ भर जाता है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूं। निखिल, हाउ इज द जोश? हाय, आप कहां से आए हैं और जिस तरह से भारत ने जवाब दिया, आज कैसा फील कर पा रहे हैं आप? हम गुजरात से आए हैं और पिछले दिनों जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में 28 निर्दोष लोगों की जो जान चली गई, उसके तहत भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो काम किया, उसकी वजह से हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का अभिनंदन करते हैं। और हम इस खुशी में जो क्या तिरंगा यात्रा निकाल रहे नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय सेना की लिए खुशी में, ये खुशी का पल है, ये गर्व का पल है। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश, क्या मैसेज? ये देश के लिए सबसे गर्व की पल है। हमारे भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये सराहनीय लायक है। उस जोश और जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान हमारे उन सैनिकों के लिए अपने आप को सलाम करता है, ताकि वो हमारे देश के लिए रक्षा किया है। वो 26 निर्दोष के जो मारे हैं आतंकवादियों ने, उनका बदला लिया। और मोदी सरकार जो बोला है, वो बोला था कि मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिला दिया। आज हमारा दिल के तसल्ली हुआ, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। जी, हमारे आपके पास हम वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे मधुरेश नारायण के पीछे। जी, अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके साथ लोग बने हुए, मैं जानता हूं वो बहुत उत्साहित है, लेकिन एक उत्साह का ज्वार जो है वो मधुरेश नारायण जो पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि तिरंगा यात्रा शायद इस वक्त निकल रही है। बहुत सारे लोग हाथों में तिरंगा लिए इस वक्त खड़े हैं आपके साथ। किस तरह से पटना का हाल बताएंगे, कितना उत्साहित है ये कहा जाए कि जो राष्ट्र प्रेम का जो ज्वर है, किस तरह से उसको मापेंगे आप पटना में आज? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी पहुंच चुके हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही देशभक्ति के गीत भी बजाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सिविल सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई संगठन है, सामाजिक संगठन है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अभी से ठीक 5 से 10 मिनट में तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होकर कारगिल चौक पर जाएगी, जहां पर आज का जो कार्यक्रम है उसका समापन किया जाएगा। इसमें कई जो बिहार के बड़े नेता हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, लोगों का उत्साह इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देश प्रेम को लेकर के लोगों का जो जोश है वो हाई है, और जो भारत की रणनीति और सैन्य जीत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर हुई है, उसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, दोपहर 4 बजे के शाम 4 बजे के आसपास यहाँ बहुत गर्मी थी, इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पर उस समय इकट्ठा होने लगे थे। और अभी स्थिति ऐसी है कि रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक करना पड़ा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लोग को नियंत्रित कर करके ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम उत्साह देख पा रहे हैं, जिस तरह से लोग अभिभूत है, उत्साहित है, आनंदित है इस समय, और ख़ास तौर पर अपनी सेना के पराक्रम को जिसको कहते हैं कि उसके लिए जो धन्यवाद ज्ञापन का एक तरीका है, वो भी एक नायाब तरीका है। लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हमारे साथ बने हैं, डॉक्टर हीरामन तिवारी बने हुए हैं, और रक्षा उसके साथ ही साथ राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल चोपड़ा, अगर हम आपसे ये जो पूरी यात्रा निकल रही है, अगर हम इसकी बात करें, पहले ऑपरेशन की बात भी करेंगे, उसके प्रभाव की बात करेंगे, लेकिन इस यात्रा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में लोग उत्साहित हैं, स्वतः स्फूर्त घरों से बाहर निकले हैं, तिरंगा हाथ में थामे हुए देश की जयकार कर रहे हैं, सेना की जय जयकार कर रहे हैं।
कितना उत्साह सेना का बढ़ता है, किस तरह से सेना या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसको अपने साथ रिलेट करते हैं, कैसे आप लोग देखते हैं इसको? भारतवासियों का जोश और जज्बा देख के मेरा तो बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया है। मेरा ही मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। लाखों की तादाद में भारतवासी बाहर निकले हैं और ये तिरंगे ही तिरंगे दिखाई पड़ रहे हैं। मनोबल बहुत ऊंचा होता है। मेरा ही इतना ऊंचा हो रहा है तो आप मानिए बॉर्डर पे जो हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से काफी दिनों से लगे हुए हैं, दिन रात, जिसको हम कहते हैं 24/7 365 डेज, बिना नींद के, बिना खाने के, बिना आराम के चले जा रहे हैं। इस जज्बे को देख के, इस हौसले को देख के, इस देशभक्ति को देख के उनका सीना बहुत चौड़ा हो जाएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं 2 वर्ष 2019 और 2020 में एनसीसी का महानिदेशक भी रहा हूं, डायरेक्टर जनरल एनसीसी था। तो एनसीसी के ये जो कैडेट्स को देख के मेरा हौसला और बढ़ गया है कि क्या हमारे देश की बुनियाद, क्या हमारे यूथ है, क्या इनमें देशभक्ति है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 2 चीजें मैं कन्वे करना चाहता हूँ। जो एनसीसी का मोटो है वो है एकता और अनुशासन। तो इस तिरंगा यात्रा से देश में एकता आ रही है और अनुशासन आ रहा है और देशभक्ति आ रही है और हमारे जवानों के प्रति वो शुक्रिया कर रहे हैं। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ एनसीसी महानिदेशक होने के नाते कि जो सबसे बड़ी 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक है उनका एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं, ये आज बिल्कुल आपकी तिरंगा यात्रा में क्लियर नजर आ रहा है। और दूसरा चीज जो एनसीसी कैंप लगते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आज जो आपका जज्बा दिखाई पड़ रहा है और जो तिरंगे लहरा रहे हैं, इससे सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है कि हम एक हैं, ये एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमारे ये देख के अगर आइए सोशल मीडिया में और जो दूरदर्शन और बाकी चैनल्स में दिखाई पड़ रहा है, हमारे जवान देखेंगे तो इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और उनको पता लग जाएगा कि देश का हर नागरिक वो दीवार बन के उनके साथ खड़ा है और किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए वो पूरा देश उनको सहयोग देगा। जय हिंद। जी जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर सेनाओं का उत्साह बढ़ जाता है और किस तरह से वो अपने आप को रिलेट करते हैं आपने बताया। डॉक्टर हीरामन तिवारी, अगर हम आपसे समझना चाहें, क्योंकि ये इस यात्रा से ठीक पहले कि अगर आप थोड़ा जो देश में राजनीतिक सामाजिक हालात की बात करें, आप देखें कई बार हम बड़े धर्म की बात करते थे, जातियों की बात कर रहे थे, उसके पहले तमाम ये जो ऑपरेशन हुआ इसके ठीक पहले की बात करें। लेकिन जब ये यात्रा इस तरह की शुरू होती है तो इस तरह के सारे भाव समाज से तिरोहित हो जाते हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि ये जो एकता का एक नया भाव है वो जन्म लेता है। किस तरह से इसको देखते हैं, ये जो इसकी परिणति है इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ एक हमारे पूर्व सैनिक जो हमारे देश के प्रहरी रह चुके हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, जय हिंद करता हूं। ऐसे पैनल पे उनके साथ हमें शेयर करना हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी ओर एक मनीषी जो रामकृपाल बाबू को बिठाया हुआ है, मुझे यहाँ बैठना आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है और उसमें हिस्सा लेना है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने स्वयं कहा कि देश इतना विशाल है और इस देश में इतनी विविधताएं हैं, चाहे वो राजनीतिक विविधताएं हो, चाहे वो जातीय विविधताएं हो, चाहे वो वैचारिक विविधताएं हो। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं देश में जब एक साथ जो एकता है, जो इसकी आत्मा है, इस देश की जो वैविध्य में जो एकता है वो जग जाती है। और वो क्षण तब आते हैं जब हमारा देश, हमारे जो सैनिक हैं, तीनों सेनाएं, जिनका शौर्य, जिनका बल, जिनका साहस एक दूसरे ऐसे देश को परास्त करने का जो बीड़ा ठानता है और परास्त करता है, जो सदैव अनावश्यक भारत जैसे देश में, विशाल देश में, शांति प्रिय देश में इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। इसलिए जो हमारी सेनाओं ने किया है, आपने ये भी देखा होगा कि तिरंगा यात्रा एक स्वतः स्फूर्त भाव है। कहीं से भी प्रारंभ हुआ होगा, हर व्यक्ति उसकी बात कर रहा है और आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा ने बताया कि ये इस प्रकार का ये एक, आपने स्वयं कहा, ये हमारा
अपने सैनिकों को, अपनी सेनाओं को, अपने जनरल्स को, अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। क्योंकि पताका जो है, जो तिरंगा है, जो झंडा है हमारा, वो अपनी एकता और हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को बताता है। और जब हम पहचान के साथ जुड़ जाते हैं तो सारे भेद मिट जाते हैं। इसलिए पूरे देश में जिस प्रकार से एक आंधी सी आ गई है कि हर व्यक्ति अपने जवानों, हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और जो हमारे जवान जिन्होंने ये इतना बड़ा शौर्य दिखाया है, उनके प्रति हमारा मस्तक सदैव बिल्कुल झुका रहेगा। उनके प्रति यदि इतना किया जाता है, इससे और भी किया जा सकता है। लेकिन कम से कम जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल ने बोला, चोपड़ा साहब ने, कि जो हमारे सैनिक हैं, जो अभी भी हम और आप बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरे में बातचीत कर रहे हैं, हमारे सैनिक सीमाओं पे अभी भी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दुश्मन कहीं ना किसी तरफ से हमला कर दे। तो उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आभार की भावना है, उसे व्यक्त करने के लिए तिरंगा यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और अंत में ये जो कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने इतना सुंदर भाषण दिया है, मुझे लगता है सर्वोत्तम भाषण रहा होगा। उससे देश का हर व्यक्ति का जो मानस है वो जग गया है, खिल गया है। और इसलिए ये आश्चर्य नहीं है कि आप देख रहे हैं हमारे जो पत्रकार हैं वो सब जगह यही अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार से हर व्यक्ति आभार व्यक्त करना चाहता है अपने देश के प्रति, अपनी देश की जो पताका है, जो पहचान है, तिरंगा है, उसके प्रति। निश्चित तौर पर ये जो भाव है, इसको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, फील किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है। और जो हमारे संवाददाता है वो जगह जगह से इसको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये अपने आप में दर्शाती है कि किस भाव में है आज हमारे जो भारतीय हैं, हमारे जो देशवासी हैं। फिलहाल मैं रामकृपाल जी के पास जाऊं, उससे पहले रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे और चर्चा ब्रेक के बाद जारी रहेगी। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो असम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, असम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है दर्शकों आपका ब्रेक के बाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और तिरंगा यात्रा पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा भारत का सामरिक अभियान है उसके विषय में जानकारी और जागरूकता, इस तरह के जो आयोजन है, जो तिरंगा यात्रा जो स्वतः स्फूर्त निकल रही है, इससे जनता में एक जुड़ाव का महसूस होना और साथ ही साथ जागरूक होना कितना महत्वपूर्ण है और क्या असर आप देखते हैं इसका? नहीं, बहुत ही अच्छा असर है और मैं तिरंगे को सलाम करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी को जिस उत्साह और उमंग से लोग निकल रहे हैं, निश्चित ही वो सराहनीय है। और ये तिरंगा यात्रा बहुत मौके की है। मोदी जी ने अभी 2 दिनों में जो संदेश दिया है, जिसका जिक्र हमारे अभी मेहमान तिवारी जी कह रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि अब जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। हम जिस समय और समाज और दुनिया में जी रहे हैं और जो हमने अभी हासिल किया है पिछले दिन, उसको भुलाया न जा सके। और जैसा उन्होंने कहा कि एक न्यू नॉर्मल है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति के प्रेमी हैं, लेकिन जैसा मोदी जी ने कहा, शांति भी शक्ति की से होकर के गुजरती है। और बिन भय होए न प्रीत, जैसा कि उस दिन हमारे आर्मी कमांडर्स बता रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आज का तिरंगा हमारे भारतीय सेनाओं के शौर्य को प्रणाम करता है। उनके साथ वो एक तरह से एकजुटता, जिसको हम अनेकता में एकता कहते हैं, ऐसे ही मौके आते हैं जब सारी चीजों को भूल करके यह देश कहता है कि राष्ट्र पर कोई भी चुनौती आएगी
तो हम अखंड हैं, अखंड रहेंगे। एक संदेश, और ये संदेश, ये तिरंगा यात्रा पूरी दुनिया को भी एक मैसेज है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत, हम आज भी चाहते हैं कि वसुधा एक कुटुंब है, लेकिन अगर हमारी अखंडता पर कोई भी आंच आएगी तो हम डट कर मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। और एक मैसेज ये भी है जो मोदी जी ने कहा था, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवाद का पोषण करने वालों के खिलाफ है, और ये हमारी लड़ाई जारी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सिविल सोसाइटी ने आज जो एक मतलब लगातार तिरंगा यात्रा हमारी निकल रही है, उसी कड़ी में एक अगला कदम है, और ये निरंतर जारी रहेगा। इस पूरी दुनिया को एक संदेश देना है। हमने देख लिया है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन पीछे से पीठ पर वार करता है, कौन मौके पर बच के निकलता है। उन सबको हमने अभी आतंकवाद के ठिकाने ध्वस्त किए, वो गुंबदें ध्वस्त की, और जहां तक हमारा ब्रह्मोस गया है, पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम अपने आप में सक्षम हैं, हम शांति के पुजारी हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं से गलतफहमी हो कि भारत शांति चाहता है, उससे मेरी शांति को कमजोरी मान लिया जाएगा, तो कतई नहीं है। इसीलिए जो तिरंगे के बारे में कहता है, वो जो 3 रंग है हमारे, उसमें चक्र क्या कहता है, और चक्र कहता कि हमारा कदम न कभी रुकेगा, ऊंचा झंडा ऊंचा रहे, सॉरी वो है ना वो तिरंगा, वो क्या है, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता कि हमारा कदम न कभी रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ एक शुरुआत है, और इसको मैं समझता हूँ कभी ये चीज कंटिन्यू करेगी। सिविल सोसाइटी ने इसको शुरू किया है, और जैसा मोदी जी ने कहा था न्यू नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर, वैसे हमारी अखंडता को प्रतीक बताता हुआ ये मैसेज देने वाला कि भारत एक है, हम एक हैं, ये भी नया नॉर्मल अब होना चाहिए। जी बिल्कुल, यह आपने बड़ी बात कही कि ये भी एक नया नॉर्मल होना चाहिए, और जो मैसेज है इसके भी कई तरह के मायने हैं, कई संदेश हैं, और दुनिया में संदेश है। दरअसल पड़ोसी देशों को भी संदेश है कि किस तरह से जो भारत के लोग हैं वो एकजुट है और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज जो इस स्वदेश का प्यार है वह उमड़ कर सामने आ रहा है। कुछ और खबरें हम आपको इस तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई दिखाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जगह जगह पर राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया और देश के सैन्य बल के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लखनऊ के नागरिकों ने खुशी जाहिर की। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ हम जिस जज्बे से हमें बचाया है और सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। तो एक शौर्य का प्रतीक है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया हैज अ स्ट्रेंथ, और हम सब भारतवासी, हमारे सबके अंदर पैट्रियटिज्म है। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जो हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक करी, उसी के जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और खबर राजस्थान से, जहां के जयपुर में भी तिरंगा यात्रा को लेकर आम जन में बेहद उत्साह का माहौल देखा गया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों का कहना है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस तिरंगा यात्रा से सेना का मनोबल बढ़ेगा। लोगों ने तिरंगा यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। तिरंगा यात्रा से देश में एकजुटता के संदेश के साथ ही लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी।
कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है वो संप्रभुता का प्रतीक होता है और राष्ट्र को संबोधित करता है। ऐसे ही भारत का जो तिरंगा है वो हमारी आन है, बान है, शान है और इसके प्रचार के लिए हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए ये यात्रा बहुत ज़रूरी है। और आज के परिवेश में जहाँ पर कई समस्याएं हमारे सामने आती है तो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र का जागरण करने के लिए तिरंगा एक ऐसी अद्भुत हमारे सामने एक ऐसी चीज़ है जिसके भावना का जोश भरना हमारे लिए ज़रूरी है। ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है ये बहुत ही आवश्यक है भारत के जनमानस में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए और हमारे भारतीय सैनिकों को, तीनों सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। भारत की आन बान शान है तिरंगा, भारत माँ के भाल का सम्मान है तिरंगा, इसके स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे। हम अपना शीश कटा देंगे पर इसे झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं किन भावनाओं से ओतप्रोत है भारत के नागरिक, भारत के लोग। और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने भारतीय सेना की प्रशंसा की है। भारतीय सेना के ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पराक्रम का परिचय दिया और तिरंगा यात्रा से देश में एकजुटता का संदेश गया है। इससे देशभक्ति की भावना जागृत होती है। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि जयपुर में ये इसका आयोजन हुआ, उसी तरह से देहरादून में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शौर्य स्थल चीड़ बाग से गांधी पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को लेकर निकाला जा रहा है। तो आपने देखा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं इस तिरंगा यात्रा के लिए। मेरे को तो इतनी खुशी होती है जो हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने काम किया या हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। मेरे देश के बराबर कोई देश ही नहीं है। कि हमारे भारतीय सेना जो अपने शौर्य पराक्रम का उदाहरण बार बार दे चुके आपको, आप बिल्कुल निश्चित रहें हमारे देश एक मजबूत हाथों में है। बहुत अच्छा लगा। पूरी भारत की जनता मतलब बहुत खुश है इस बात से और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि मतलब भारत की जो सैनिक थे उन लोगों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस समय हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना अच्छा कदम उठाया। सिंदूर अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चला था, जो हमारे देश है उनकी जो शक्ति पावर है जो बहुत अधिक है, जो आर्मी फोर्स है, जो डिफेंस सर्विस है हमारा बहुत बढ़िया है। इस चक्कर से हम जो सफल हो पाए ऑपरेशन सिंधु में। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत माता की बहुत मजा आया। आज पूरे यात्रा में बहुत नारे लगाए, बहुत मजा आया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सेना का सम्मान कर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना सभी लोगों में जागृत हो रही है। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी में ये तिरंगा यात्रा जो है वो उत्साह का संचार कर रही है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी JNU से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं हमारे साथ। और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दो संवाददाता इस वक्त अमरेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से और लक्ष्य जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपके साथ कुछ नए लोग जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से वो इस तिरंगा यात्रा को और इस अवसर को, इस वक्त को ले रहे हैं, क्या जानकारी देंगे, क्या बातचीत करेंगे आप उनसे? देखिए निखिल, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, लगभग यही भाव आज हर भारतवासी के पास है। जिस तरह से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसकी गाथा को जिस तरह से पूरा देश मना रहा है तिरंगा यात्रा को निकाल के, आज हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है अपनी सेना के ऊपर, भारत के शौर्य और पराक्रम की गाथा कर रहा है। हम बात करते हैं आज कैसा पल महसूस कर रहे हैं जब भारत की सेना के शौर्य की गाथा पूरा देश गा रहा है। पूरे भारत में आज अपना तिरंगा यात्रा के निमित्त से बहुत खुशियाँ का माहौल है और मोदी जी के जो समर्थन में अपनी
पूरी सेना दल अच्छा काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। आप बताइए कि किस तरह का प्राउड मोमेंट है ये आपके लिए? एक्चुअली ये एक इंडिया में त्योहार जैसा ही मनाया जा रहा है और ये पूरे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। ये एक पर्व है जो मनाया जा रहा है और इंडिया के लिए बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे, संदेश क्या है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुझे अपने भारत सेना पे और भारत पर गर्व है और इस टाइम पे हमारी सेना की बागडोर अच्छे हाथों में है। पाकिस्तान तो शुरू से ही दोगला रहा है और इस बार हमारी सेना ने बता दिया है कि हम डर के रहने वाले नहीं हैं। उनको घर में घुसकर मारा है और आगे बता दिया है कि हम किसी से भी नहीं डरने वाले हैं। और जो S-400 का जो यूज़ किया है, जो सुदर्शन चक्र का यूज़ हुआ है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और ऐसा होना चाहिए। घर में घुस के मारेंगे, किसी से नहीं डरने वाले हैं। हाँ, आज हमारे सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है। हमारे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम घर में घुस के मारे और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के घुटनों पर ला दिया और सिलेंडर करवा दिया। ये हमारे देश के लिए, सरकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये बड़ा गर्व का पल है। सेना के शौर्य, अदम्य साहस और जो अटूट विश्वास है सेना पे भारतीयों को, उसको जश्न के तौर पे मनाने का पर्व है। ये कहना है इंडिया गेट पर मौजूद देश भर से आए हुए लोग जिनके मन में जज्बा है अपने देश के लिए, सैनिकों पर विश्वास है। और निखिल, यह विश्वास जगाता है कि किस तरह से इस पूरी घटना में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को न सिर्फ बिल्कुल ये उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो आपने कहा कि विश्वास जगाता है, जो भारत के लोग हैं, जो देशवासी हैं, ये जो उनका उत्साह है ये और विश्वास को हमारे दृढ़ करता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपके साथ जो लोग थे उनका भी बहुत धन्यवाद अमरेंद्र। और एक बार फिर हम अपने खास मेहमानों के पास जाएंगे। जनरल चोपड़ा, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक सफलता की बात करें तो कैसे इसका आकलन करेंगे? एक जो प्रोएक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रीन जिसको कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसको न्यू नॉर्मल बताया है, एक बदली हुई रणनीति अब अपना रही है भारतीय सेना, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, 2-3 बातें, इसको मैं 2 भागों में कवर करूंगा। एक तो मैं कवर करूंगा न्यू इंडिया या नया भारत और दूसरा न्यू एज वॉरफेयर। 2 मिनट लूंगा इस बारे में जी। पहली बात तो न्यू इंडिया, सबसे पहले हमारी प्रधानमंत्री बहुत क्लियर शब्दों में बताया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। दूसरी बात, खून और पानी साथ नहीं बह सकता। तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में ही रहेगी। और जो तीसरी बात उन्होंने बताया है, कोई मुद्दे पे बातचीत नहीं होगी, बातचीत खाली होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो उन्होंने इलीगल तरीके से रखा हुआ है उसको वापस लेने की बातचीत होगी। और तीसरा कि जो उन्होंने एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी दी है कि खाली अभी हम टेररिस्ट को ही नहीं मारेंगे जी, टेररिस्ट और उनके जो हैंडलर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान सरकार में हो या पाकिस्तान आर्मी में हो या उसकी ISI हो, हम उनको सब एक ग्रुप ही मानेंगे और उन पे भी वार करेंगे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। और जैसे कि आपको खबरें आ रही है, मैं इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूं। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई है कि हम अपनी शर्तों पे और अपने तरीके से आगे की कार्रवाई करेंगे। और आपको सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है। और ये बताया गया है कि लैंड, सी और एयर में कोई ऑपरेशन नहीं होगी आगे तक। जब तक नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान का बिहेवियर ना देखा जाएगा, जब तक उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, तो हम ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं करेंगे। इससे आगे बात बढ़ाना मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने बताई है न्यू एज वॉरफेयर, जो हमने 4 दिन में एक इंटेंस फाइटिंग में उसको दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, घुटने टिका दिए, वो बेसिकली कहते हैं निशे टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास हैं, जिसमें मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क है, और दूसरा जो प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है, प्रिसीजन म्यूनिशंस हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पहली बार भारत ने
लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के करे बिना ही उसके 9 आतंकवादी बेसिस बर्बाद कर दिए हैं, जिनमें कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर भी था, जहां वही नहीं रह रहे थे, रिक्रूट रह रहे थे, जिनकी ट्रेनिंग वहां होती थी, उनको हथियार वहां सिखाया जाता था, वहां पूरा जैसे एक आर्मी कंटोनमेंट में ट्रेनिंग चलती थी और उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, इनमें सब में काम किया जाता था और उनको आगे लॉन्च पैड में लाके इनको भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा जाता था। उनको हमने अस्त ध्वस्त कर दिया है और उनकी टेररिस्ट लीडरशिप, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 5 बड़े लीडर उनको हमने खत्म कर दिया है। एक बहुत बड़ा संदेश था और हमने साथ ये बताया था ये 1 टाइम अटैक है, इसके बाद हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर, और ये नॉन एस्केलेटरी है। अगर पाकिस्तान आगे कुछ नहीं करेगा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक सबक सिखाना था टेररिज्म के खिलाफ। पाकिस्तान माना नहीं और उन्हें हमारे ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। मैं अपनी सबसे ज्यादा एयर डिफेंस की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने एक भी पाकिस्तान के जो 400-500 ड्रोन्स एक दिन में आए थे उनको सबको हवा में मार दिया और जो मिसाइलें आई थी वो हवा में गिरा दी। ठीक बात है, और ये सारी दुनिया ने देखा है। जो एयर डिफेंस सिस्टम की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखा और ये भी देखा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी कैसे इसको डील करती है। अत्याधुनिक हथियार सिर्फ उसी से काम नहीं चलता, कैसे एक प्रोफेशनल आर्मी इसको डील करती है ये भी दुनिया ने देखा। और अब ये न्यू नॉर्मल है, जो पीएम मोदी की नई डॉक्ट्रीन है उसके तहत इस तरह के जवाब दिए जाते रहेंगे अगर कोई इस तरह का दुस्साहस फिर से किया जाएगा। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं कि चाहे ये तिरंगा यात्रा ही क्यों ना हो, उसको अपने जवाब में जोड़ लीजिएगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन चला और उसके बाद जिस तरह से देश में एकजुटता का ये माहौल है, पूरी दुनिया में किस तरह से इसका संदेश गया है? ये जैसा कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि किस प्रकार से हमारी सेनाओं ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे वायु सैनिकों ने किस प्रकार से इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए कैसे हमला किया है और किस प्रकार से पाकिस्तान की जो जिसे कहा जाता है नापाक हरकत, जो बिल्कुल अक्षम्य अपराध जो उन्होंने किया है, उस अक्षम्य अपराध का जो बोध है वो भारत ने करवाया। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कुछ 3-4 बहुत बड़ी बातें कही हैं। आपने न्यू नॉर्मल की बात की है कि एक हमारी नव रीति है, नई रीति बन गई है भारत की, कि वो अब एक प्रधानमंत्री ने उसके साथ एक और बात जोड़ी थी कि हम अब आतंकवादी और आतंकवादियों के जो पोषक है उनमें कोई अंतर नहीं करेंगे। इसके पीछे एक इतिहास है, डिप्लोमेटिक इतिहास है कि पाकिस्तान हम सदैव ये कहता रहा है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन साथ ही पूरी दुनिया ये जानती थी और जानती है कि वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं पूरे देश में, पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि वो पोषक उसके सेना है, आईएसआई है या सरकार है। इसलिए ये जो किया क्या है कि पहले तो उन्होंने जो इतने जघन्य अपराध के बाद, पहलगाम के बाद, जो हमारी सेनाओं ने 9 स्थानों पर जो स्ट्राइक किया था, वो 9 स्थान ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं, दुनिया मानती है कि आतंकवादियों के ठिकाने हैं, अड्डे हैं। और जैसा कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि अगर उस पर पाकिस्तान शांत रहता, हमें लगता है जैसा कि सेनाओं ने भी कहा कि पाकिस्तान की हम मदद कर रहे थे, यदि वो उनके नियंत्रण में नहीं थे तो भारत ने भी प्रयास किया। उसके बाद जो उसने उत्तर दिया और उसके उत्तर में 11 स्थानों पर जिस प्रकार से धुआंधार बमबारी हुई है और हर एक सैनिक और हवाई अड्डे को जो ध्वस्त किया है, इसीलिए मुझे लगता है ये 11 दिन की जो यात्रा है उन्हीं 11 स्थानों के विनाश का एक प्रकार से सेलिब्रेशन है। इसलिए हमको जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक शांति की तरफ हम जा नहीं सकते, ये भी संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। और दिनकर जी ने तो स्वयं कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो भारत की जो सैन्य स्थिति है, जो शक्ति है, उसको दिखाने का एक अवसर था। बिल्कुल सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजह पूज्य उसी को जिसमें शक्ति विजय की। हमारे साथ में हमारे एक और संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, जगत रावल हमारे साथ जुड़े हैं जामनगर से, इस वक्त गुजरात से। तिरंगा यात्रा भी मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे।
क्या उत्साह, किस तरह से लोग उत्साहित है, कितना ये राष्ट्र प्रेम का जो ज्वर है कैसे दिखाएंगे आपको अपने कैमरे के जरिए और अपनी वाणी से कैसे बताएंगे इसको? जुड़ी हुई है हमारी जामनगर की सांसद पूनमबेन माडम, हम उनसे भी बात करेंगे। पूनमबेन, कैसा माहौल है अभी यहाँ पे? बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है और आज इनका उपस्थित होने का एक ही मात्र कारण है कि हमें अपने भारत के सैनिकों पे गर्व है। उनकी जो पूरा ये पहलगाम के आतंकवाद को उन्होंने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसी उनकी कार्य को, इनके शौर्य को सराहते हुए समग्र जामनगर के नागरिक आज बहुत बड़ी मात्रा में, इनको कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, केवल हमारी अलग अलग संस्थाओं ने ये आयोजन किया और एक जनरल बात, एक लोगों के मैसेज पहुंचाया कि हम ऐसे हमारे सैनिकों की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उन्होंने मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया, पाकिस्तान को दिया, उसकी सराहना और कैसे हमें हमारे सैनिकों पे गर्व है, इसकी सराहना करने के लिए, उनको अभिवादित करने के लिए, उनको सलाम करने। ठीक है, कुछ ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। जगत रावल की बात लगभग उनके गेस्ट की बात हमारे पास तक आ गई है। वापस आएंगे रामकृपाल जी के पास। रामकृपाल जी, जिस तरह से आपने देखा, रामकृपाल जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आप जो बात कह रहे थे उसमें मैं ये भी एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि ये आपको ध्यान होगा कि ये जो जिस पे सबसे ज़्यादा आक्रोश था कि धर्म पूछकर मारा गया, जो पहलगाम की घटना हुई, और इसमें एक इसका आउटफॉल ये भी समझा जा रहा था पाकिस्तान या आतंकवादियों की तरफ से कि इसको लेकर के एक सेपरेशन सा दिखेगा देश में, लेकिन वो नहीं दिखा। आज जो तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, किसी भी धर्म जाति जो वो है उसमें उसका कोई भी, आप देख सकते हैं कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ऊंच नीच का भेद भी इसने ढहा दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो प्रयास किया गया था पाकिस्तान की ओर, जो आतंकी आए थे उनको हम पाकिस्तानी कहते हैं, उसकी ओर से यह प्रयास किया गया था कि भारत में इस प्रकार से जघन्य रूप से यदि इस प्रकार से लोगों को मारा जाएगा, धर्म पूछ कर मारा जाएगा, पहचान जान कर मारा जाएगा, और साथ में ये भी जो संदेश आया कि जाकर के मोदी को बता देना, इसके बावजूद आपने देखा होगा पूरे देश में सिर्फ आक्रोश था, और वो एकत्व का आक्रोश था। सबने आक्रोश व्यक्त किया, और उसके बाद हमारी सेनाओं ने, हमारे वायुसेना ने, हमारे नेवी ने जो कुछ किया, उसके बाद स्वयं जो ये आपने स्वयं कहा कि जो ये भावना की स्फूर्ति जो हुई है, जो जगी है, वो तिरंगा, चूंकि हमारी पहचान है, तिरंगा हमको और बड़ी मुश्किल से तिरंगा मिलता है। इतने संघर्ष के बाद 1857 से लेकर के 1947 तक का जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष के बाद ये बहुत बहुमूल्य स्वतंत्रता है, बहुमूल्य हमारा जो जिसे कहते हैं सॉवरेनिटी है, हमारी प्रभुसत्ता है, उस पर यदि कोई आंच आती है और जब हमारे सैनिक उसका बदला लेते हैं, तो इससे बड़ा उत्साह कौन सा हो सकता है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने जब जब ऐसा किया है तब तब उसे जवाब मिला है, लेकिन प्रत्येक बार जो लास्ट में हुआ है, ऐसा पहले अभूतपूर्व इसलिए है कि न पहले कभी हुआ है, और हमें बिल्कुल आशा है कि ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा दुर्भाग्य से हुआ भी तो इससे भी अधिक चोट जो है हमारे सैनिक पहुंचाएंगे। ठीक है। जी, समय बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया है। जनरल चोपड़ा, मैं चाहूंगा कि आप एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारी सेनाओं को, देशवासियों को, ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से ये जो तिरंगा यात्रा है ये एकता का संदेश पूरे देश में दे रही है, और साथ ही साथ एक जिसको कहते हैं कि उत्साह का भाव जागृत कर रही है हमारी सेनाओं में भी। मैं बताना चाहता हूं पहले तो इंडियन आर्मी की तरफ से कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स की वजह से देश पूरा सुरक्षित रहेगा, और हम देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में पूरा योगदान देंगे। और साथ ही मैं जज्बा देख के, जोश देख के सिटीजन को, अपने जो वीर जवान हमारे आगे लगे हुए हैं, उनको ये संदेश देना चाहूंगा, राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। और एक और संदेश है, शस्त्र से शक्ति, शांति सिर्फ शक्ति से ही आ सकती है। और दूसरी बात देशवासियों को बताना चाहूंगा, इंग्लिश में कहते हैं द सोल्जर इज रिमेंबर्ड व्हेन द एनिमी इज एट द गेट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो आप आज जज्बा दिखा रहे हैं, जो जोश दिखा रहे हैं, वो आने वाले समय में हमेशा बना रहे। आप अपने सोल्जर को मत पूछिए
क्योंकि वो बड़ी चुनौतियों जी, के साथ जी, बड़े जी, जी, difficult जी, बिल्कुल, areas में -50 से +50 में ठीक रहता है। है। जी 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 तो सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो जोश और जज्बा देश के लोगों में देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर वो सेनाओं का अभिनंदन है। हमारे शौर्य का जो हमारे सैनिकों ने दिखाया है उसका अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन है। और ये जो एकता और अखंडता की भावना दिख रही है वो भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, साधुवाद की जितना दिया जाए उतना कम है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।